दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। कल मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली। कितनी खुशी का पल था ना। लेकिन पीएम मोदी के चेहरे से वो नूर गायब था। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब शेयर की जा रही है, जिसमें पीएम आखिर खुश क्यों नहीं है। उनके चेहरे पर वो चमक, वो धमक, वो नूर जो दिखाई देता है, वो नूर क्यों गायब है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। वैसे ये नूर उस दिन से ही गायब है जिस दिन से चुनावी नतीजे आए हैं। याद कीजिए, पीएम ने अपने कार्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में जब अपने ऊपर फूल गिरवाए थे तो भी चेहरे से नूर गायब था, भले ही फूल शरीर पर पड़ रहे हों। लेकिन इस बीच सवाल उठता है दोस्तों कि कल जिस तरह का शपथ ग्रहण हुआ है, क्या वाकई में ये सरकार अब मीडिया के ही भरोसे है। दोस्तों, वो मीडिया जो पिछले 10 सालों में सत्ता के पैरों की जूती के तलवे के नीचे दबी रही, तलवे के भी नीचे दबी रही, क्या वाकई में अब वो मीडिया एक आखिरी सेवियर, एक आखिरी हथियार या फिर एक आखिरी राहत है अब इस सरकार के लिए। दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। दो अलग अलग तस्वीरें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज तक के बड़े एंकर चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह सब कल राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज़ 18 की तरफ से भी अमीश देवगन, अमन चोपड़ा सब राष्ट्रपति भवन में मौजूद थे और हर कोई वहां से सबसे बड़ी कवरेज, सबसे भव्य कवरेज और सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज दिखा रहा था। जिस तरह की कवरेज कल मोदी के शपथ ग्रहण की हुई है, उससे एक बात तो साफ हो गई है दोस्तों कि नतीजों से किसी ने सबक लिया हो ना लिया हो, सरकार ने लिया हो ना लिया हो, मोदी जी ने लिया हो ना लिया हो, बीजेपी ने लिया हो ना लिया हो, मीडिया ने नहीं लिया है। मीडिया की जो भद्द इन नतीजों ने पीटी है, ऐसा लगता है कि अब मीडिया पर और दबाव है। मतलब जिस तरह का पहले दबाव था, मीडिया पहले से ही इतनी घुटन में थी, अब तो पूरी तरह से उसका गला दबा दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात सही है कि पीएम पद की शपथ कोई भी लेता है तो वो उसकी एक बड़ी कवरेज होती है, वो एक इवेंट होता है जो हर कोई देखना चाहता है। लेकिन अपने तमाम एंकर्स को फील्ड पे उतारना और उसके बाद ग्राउंड जीरो पर आप अपनी आंखों देखी बताइए, आपने बताइए आपने क्या देखा, इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये बताता है कि हर लिहाज से मोदी जी चाहते हैं कि लोगों को ये मैसेज जाए कि किसी भी हाल में ये सरकार कमजोर नहीं है। अब आप देखिए, हर चैनल में आपने मोदी 3.0 चलता हुआ देखा होगा, जबकि ये तो मोदी जी भी जानते हैं कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। जब वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में इनको नेता चुना गया था या फिर जब वो शपथ ले रहे थे, तब भी वो इस बात को जानते हैं कि ये उनकी सरकार नहीं है, उनकी पार्टी तो अल्पमत में है। अगर उनके सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया तो उनकी सरकार एक दिन में गिर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हर चैनल में चला मोदी 3.0। श्वेता सिंह इसको अविस्मरणीय अनुभव कहती हैं, अविस्मरणीय अनुभव। इसके अलावा दोस्तों, हर चैनल में एक बात बार बार चलाई गई होगी, पंडित नेहरू की बराबरी कर ली। ये बात सही है कि तीसरी बार शपथ लेने वाले मोदी जी पंडित नेहरू के बाद दूसरे पीएम बन गए हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने जब तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी तो तीसरी बार भी उनके पास प्रचंड बहुमत था। मतलब कमाल की बात है ना। पूरा टाइम बीजेपी की पूरी राजनीति का पिछले 10 सालों में मोदी जी ने कोई मौका नहीं छोड़ा जब वो पंडित नेहरू को कोसते नहीं थे, पंडित नेहरू की आलोचना नहीं करते थे और उसके बाद बराबरी पंडित नेहरू की करनी है। जो नेहरू सिंड्रोम है, न जाने बीजेपी का कब जाएगा। और उसी सिंड्रोम में मीडिया भी कल चल रही थी। हर एंकर बार बार ये दोहरा रहा था कि पंडित नेहरू की बराबरी कर ली। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है दोस्तों। मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी पंडित नेहरू की बराबरी करें। धर्मनिरपेक्ष जो पॉलिटिकल सोच थी पंडित नेहरू की, लोकतंत्र को लेकर जो पॉलिटिकल सोच थी पंडित नेहरू की, अगर उस तरह की बराबरी मोदी जी करते हैं तो उनकी राजनीति में 360 डिग्री का फर्क आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपने इस राष्ट्रपति भवन के लाइव प्रसारण से बताया कि ये मल्टी स्टारर टीम थी और ये वही मल्टी स्टारर टीम थी दोस्तों जिसको लेकर पिछले 2-3 दिन से कैसी बार्गेनिंग चल रही है। और इस मल्टी स्टारर टीम का हाल मैं आपको बता देती हूँ। ये वो लिस्ट है दोस्तों। 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, 30 कैबिनेट मंत्री, क्योंकि बीजेपी के भी कई असंतुष्ट नेता हैं जो लगातार दबाव बना रहे थे। संघ की तरफ से भी दबाव आ रहा था, संगठन की तरफ से भी दबाव आ रहा था। तो 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 MOS विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि 36 हो गए। इसके बाद अब आप बताइए, 36 जो मंत्री होते हैं, 36 मंत्रियों की लिस्ट, लंबी चौड़ी 36 मंत्रियों की लिस्ट, इसमें कहाँ से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो मोदी जी का मॉडल था 2014 से पहले, जो बड़ी बड़ी बातें मोदी जी किया करते थे, वो कहाँ है। अब बड़ा सवाल यह है कि मीडिया में तो इस बात की चर्चा होगी नहीं, मीडिया तो इस बारे में बात करेगा नहीं कि आने वाली इस सरकार के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां हैं।
किस लेवल पर नायडू और नीतीश इस सरकार को मजबूर कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण तो शपथ ग्रहण से पहले ही मिल गया। दोस्तों, मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे थे, नायडू के बेटे वहाँ पर अपने घर में बैठे लगातार बयान दे रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण तो हम देते रहेंगे। मुस्लिम आरक्षण के अलावा बहुत से ऐसे वादे हैं, चाहे हज हाउस बनाने की हो, चाहे मौलवियों को सैलरी देने की हो, या फिर वृद्ध मुस्लिम लोगों को पेंशन देने की हो। ऐसे बहुत से वादे हैं जो टीडीपी ने किए हैं। नीतीश कुमार हम हमेशा खुद को मुस्लिमों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह, एक सेक्युलर नेता के तौर पर दिखाते रहे हैं। तो सवाल यही ना दोस्तों, इतना कॉन्ट्रडिक्शन है इस सरकार के अंदर, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सोचिए दोस्तों, वो मोदी जी जो चुनाव से पहले अपने आप को परमात्मा घोषित कर चुके थे, इन्हीं मीडिया के कैमरों के आगे मोदी जी ने खुद को अविनाशी कहा था कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं और परमात्मा ने उनको विशेष अभियान के लिए भेजा है। साल 2047 का टारगेट रख रहे थे। अब उनको ये नहीं पता उनकी सरकार 6 महीने चलेगी कि नहीं चलेगी, साल भर चलेगी कि नहीं चलेगी, और अगर चलेगी तो क्या क्या मांगे उनको माननी पड़ेंगी। अभी तो पोर्टफोलियोज नहीं बटे हैं, अभी तो यही नहीं पता कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 साल सरकार चलाई, अगर वैसे ही ये सरकार चली तो फिर ये सरकार चलेगी कैसे? क्योंकि ये जो वीडियो कल मोदी जी ने शपथ ग्रहण से पहले अपने संभावित मंत्रियों के साथ बैठक में ये वीडियो जारी की गई, और इस वीडियो में जो तस्वीर निकली है, ये वीडियो तब तो अच्छी लगती जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी झूमकर नाचकर सरकार बनाती, कि मोदी जी टीचर की तरह बोल रहे हैं और स्टूडेंट्स की तरह सारे जितने मंत्री हैं वो सुन रहे हैं। मोदी जी को आदत है इस तरह की सरकार चलाने की, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। मोदी जी को ये बात पता होनी चाहिए कि आज भले ही, क्योंकि नई नई सरकार है, शपथ भी नहीं हुआ है, लोगों ने बैठकर, उनके सहयोगियों ने बैठकर उनकी बातें सुन ली हों, लेकिन कौन शिवराज सिंह चौहान उनकी बातें इस तरह से सुनेगा जो खुद 8 लाख के मार्जिन से जीत कर आया, और मोदी जी खुद बड़ी मुश्किल से 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं। कौन सहयोगी का मंत्री ऐसे बैठकर मोदी जी की बातें सुन लेगा जो ये जानता है कि उसकी वजह से ही ये सरकार टिकी हुई है? दोस्तों, ये जो मोदी जी का माई वे और हाईवे वाला जो पूरा टेम्परामेंट रहा है, ये गठबंधन की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। किसी भी हाल में आने वाले वक्त में जो गठबंधन के साथी हैं, ना तो वो अपने मंत्रालयों में मोदी जी की चलने देंगे, पीएमओ की चलने देंगे, ना ही अधिकारियों में चलने देंगे और ना ही फैसलों में चलने देंगे। और अगर ये सब नहीं हुआ, मोदी जी का ये सीधे मैं बोलूंगा और बाकी सुनेंगे वाला टेम्परामेंट चलता रहा, तो फिर इस सरकार के लंबे चलने में बहुत भीषण क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया में ऐसा कोई डिस्कशन आपको सुनाई नहीं देगा। गोदी मीडिया आपको यही बताएगा कि देखिए, मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली और पंडित नेहरू की बराबरी कर ली। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये तीसरी बार शपथ लेने के बाद क्या मोदी जी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।